और ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी करना होता है कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जो पहले करना चाहिए। बिहार में भ्रष्टाचार का वही आलम है कि किसी भी प्रकार के आंदोलन होता है उसका प्रतिकार कोई सरकार के खिलाफ बोले तो सुनना पसंद नहीं करते। ये इस विषय को बहुत ज्यादा बना करके केवल ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की शादी की बात भी कर डाली, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, इसलिए उनको बेचारे कहते हैं कि सोचे तो थे मोदी जी को पलटने की, लेकिन आज खुद धाराशायी हो गए। आप महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कड़ाई से स्टेप ले। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे महागठबंधन और भाजपा के बीच रिश्ते जो हैं और तेवर के साथ तीखे होते चले जा रहे हैं। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन में फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 2 मंत्री राजद से बनेंगे और 1 कांग्रेस से। हम हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जो राजपूत और भूमिहार कोटा लंबे वक्त से खाली था, एकाएक इनको जरूरत पड़ गई कि अब मंत्री पद भर दिया जाए? देखिए, ये बहुत दिनों से ड्रामा चल रहा है और ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी करना होता है कर दिया जाता है। बार बार आश्वासन देकर कांग्रेस को भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये मंत्री बन रहे हैं, सरकार में इजाफा हो रहा है, रिशफलिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जो पहले करना चाहिए। और सरकार में जो मंत्री बैठे वो कर क्या रहे हैं? बिहार में नहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, बिहार में भ्रष्टाचार का वही आलम है। बिहार में अभी आपने देखा जो आंदोलन में किस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया। में किसी भी प्रकार के आंदोलन होता है उसका प्रतिकार कोई सरकार के खिलाफ बोले तो सुनना पसंद नहीं करते। तो आज की जो परिस्थिति है पहले उसको देखें। मंत्री और मंत्रिमंडल बढ़ाना घटाना ये तो सरकार का सिस्टमेटिक एक होना चाहिए। और इसके लिए बहुत लंबे दिनों से ये ऐसे ही लोगों को ख्याली पकाव पला रहे हैं। लोग सपने देख रहे हैं, कई विधायक इनके सपने देख रहे हैं और अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये इस विषय को बहुत ज़्यादा बना करके केवल ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार का माहौल है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। नीतीश जी गए थे विपक्ष का नेतृत्व करने, संयोजक तक नहीं बनवाया गया इनको। आपको क्या लगता है कि नीतीश के साथ फिर धोखा हो गया क्या? नीतीश जी तो दया के पात्र हो गए और मैं इसलिए कहता हूं कि दया के पात्र हो गए हैं कि जिस बिहार में उन्होंने तीसरे पक्ष की कवायद की, वहाँ बैठक बुलाई, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए, राहुल गांधी जी की शादी की बात भी कर डाली, कई प्रकार की चीज़ें करी, बड़ी बड़ी सपना देखे, न यहाँ संयोजक बन पाए। और जब अगली बैठक होती है बेंगलुरु में तो वहाँ भी संयोजक बनने की बात नहीं हुई। साथ ही इतने बड़े विपक्ष का एक फ्रंट बनाने की बात की गई, जो फ्रंट वो बनाना चाहते थे वो नाम नहीं पड़ा, कोई दूसरा नाम डाल दिया, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने तक नहीं दिया गया और वो बैरंग लौट गए। इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? इसलिए उनको बेचारे कहते हैं कि सोचे तो थे मोदी जी को पलटने की, लेकिन आज खुद धाराशायी हो गए। ये दिखाई दे रहा है गठबंधन बनने के बाद ये परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दूर दूर तक इनके आंकड़े वहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे जहाँ लीडर अपोजिशन का पद मिलता है। मणिपुर में जो घटना हुई है उसके बाद विपक्ष पूरी तरह से भाजपा पर हमला कर रहा है। आपको क्या लगता है मणिपुर में जो हो रहा है उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है? देखिए, मणिपुर की घटना को बहुत बारीकी से केंद्र सरकार देख रही है और स्वयं मोदी जी ने आकर स्वयं कहा है कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमेशा केंद्र सरकार भी कॉन्शियस रही है। उन्होंने देश के सभी सरकारों को, जितने भी राज्य सरकार हैं, उनको कहा है कि आप महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कड़ाई से स्टेप लें। किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की घटना होती है तो बर्दाश्त के लायक नहीं है। और जिन लोगों के विषय में अभी वीडियो आया है निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हो रही है और आने वाले समय में जो मणिपुर में 2 समुदाय का जो विवाद है उसको भी सुलझा लिया जाएगा और निश्चित रूप से एक अमन चैन वाला मणिपुर बनेगा, ऐसा विश्वास करके चलना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में लाठीचार्ज हुआ, आपकी केंद्रीय टीम आई, रिपोर्ट उसने सौंप दी है, उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उस दल के कार्यकर्ता जब सरकार के नीतियों के विरोध में सड़क पर उतरते हैं तो इस प्रकार से और क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की गई। आज भी लोग घायल हैं, आज भी करा रहे हैं। इस प्रकार का
लाठीचार्ज किया गया। तो इसलिए ये रिपोर्ट माननीय नड्डा जी ने स्वयं इसकी जांच कमेटी बना करके बड़ी बारीकी से एक एक पहलू पर गौर किया गया और निश्चित इन सब विषयों को लेकर आने वाले समय में जो टीम है, केंद्रीय टीम हमारी है, बैठ करके निर्णय लेगी और इस पर हम सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। भाजपा क्यों डिमांड कर रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाए? कितने कॉन्फिडेंस है कि आप बिहार में जिस तरह के हालात हैं, महागठबंधन को भी लग रहा है कि वो आगे है, तो फिर भाजपा क्यों ये डिमांड करिए कि अगर नीतीश जी में ताकत है तो 2024 में ही खेल हो जाए? देखिए, मैं केवल इस बात की चर्चा नहीं करता हूँ, ये बहुत दिन से कवायद चल रही है इस बात की कि देश में एक ही चुनाव हो, विधानसभा और लोकसभा की, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं साधन संसाधन और कई प्रकार की आवश्यक चीज़ों की भी स्थिति ठीक होती है, सरकार का काम भी व्यवस्थित चलता है, तो इसलिए ये चीज़ें होनी चाहिए। और हमने पहले कहा जो आज मोदी जी के साथ 130 करोड़ लोग साथ खड़े हैं और इसलिए आज हम दोबारा 282 से 303 गए और आने वाले समय में भी हम एक बड़ी उपस्थिति के साथ केंद्र में सरकार बनाएंगे। तो आज चाहे राज्य हो चाहे देश का मामला हो, आज नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की लोकप्रियता कमी नहीं है। हम निश्चित रूप से हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी तैयार है और इसलिए आज विपक्ष भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। हम जब भी कोई एक्शन लेते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, हम हर प्रकार से चुस्त दुरुस्त तरीके से करते हैं और हम किसी भी परिणाम के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होगा हम उसके सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए किसी भी फ्रंट पर हम हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। यह है मृत्युंजय झा जी और इनका साफ मानना है कि जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हो रही है, खुद प्रधानमंत्री आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ देश के अन्य राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिया गया है कि महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको और बढ़ाई जाए, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने के मुद्दे पे इनका कहना है कि ये मांग पहले से ही उठती रही है और ऐसा करने से संसाधनों का सदुपयोग हो पाएगा और देश पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो महागठबंधन की सरकार है महाठग है और कहीं ना कहीं अब बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। नीतीश कुमार गए थे प्रधानमंत्री बनने पर संयोजक तक नहीं बनाया गया। काफी नीतीश जो है काफी कमजोर हो गए हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि लगातार राजनीतिक बयानबाजियों के बीच भाजपा ने जिस तरह से बिहार में बैटिंग और फील्डिंग सजा रखी है, क्या महागठबंधन इससे पार पाता है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।